हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू टॉपिक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले हमारे 4 लेक्चर हो गए हैं, उस पर मैंने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो बेटा प्लीज पहले आप उन लेक्चर्स को देख लो, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पे आने वाला है पूरा 9th और 10th का पूरा सिलेबस। उसके बाद सिलेबस जो है 11th 12th का भी आएगा, उसके लिए हम न्यू जो है चैनल बनाएंगे। ठीक है। तो उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी, आप इस चैनल से क्या हो, कनेक्टेड रहो। चलो, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि हमारे जो रिप्रोडक्शन है दो तरह से हैं। एक है अपना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल में क्या होता है बेटा, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। यहां पर बेटा दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक होता है मेल और दूसरा है फीमेल। जब इन दोनों के जो सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे मेल में क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, और फीमेल में क्या होता है, एग होता है। जब ये दोनों फ्यूज करते हैं आपस में तो नया सेल बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। फिर ये जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड होते हुए एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो आज इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। कहता है इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन का टाइप है, जैसे ए सेक्सुअल था वैसे ये सेक्सुअल है। इन विच बोथ सेक्सेस, ठीक है, दोनों सेक्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको फिगर के थ्रू समझा रखा है। जैसे आप देख सकते हो बेटा, ये फीमेल है और ये क्या है बेटा, ये मेल है। ठीक है। जब इन दोनों के सेक्स सेल, जैसे फीमेल क्या रिलीज करती है बेटा, एग। ठीक है। ये क्रोमोसोम्स क्या है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे दूंगा, अभी बस इतना ध्यान रखो। ये एग हमारा फीमेल से आता है और स्पर्म जो है ये मेल से आएगा। जब ये दोनों फ्यूज करते हैं, फ्यूज करना मतलब जुड़ना, ठीक है, दोनों मिलते हैं तो एक नया सेल बनता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। फिर ये जाइगोट धीरे धीरे ग्रो करता है, डिवाइड होता है, और ये एक नया एम्ब्रो बनाता है, जिससे एक नया न्यू बेबी प्रोड्यूस होता है ह्यूमन में। सेम ऐसी प्रोसेस कई सारे एनिमल्स में भी देखी जाती है। ठीक है। तो यहां पर हम यही डिस्कस करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ आ गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, दो यहां पर पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल। ठीक है। चलो, अब आगे बात करते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है उसको समझते हैं। देखो, हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं sexual reproduction begin with the fertilization which defined as the union of two different gametes। gametes बेटा जैसे हम सेक्स सेल बोलते हैं ना, ऐसे हम गैमिट वर्ड यूज करते हैं। गैमिट मीन्स सेक्स सेल। दो तरह के गैमिट होते हैं, एक होता है मेल गैमिट, मेल गैमिट मीन्स मेल सेक्स सेल, फीमेल गैमिट मीन्स फीमेल सेक्स सेल। ठीक है। तो ये भी यूज कर सकते हैं। द स्पर्म इज द मेल गैमिट। ठीक है बेटा, अभी बात जो हो रही है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जैसे आपने देखा ह्यूमन बीइंग में जैसे मेल और फीमेल आपस में फ्यूज करते हैं, एक नया सेल बनता है, सेम ऐसे ही प्लांट्स में भी है। ठीक है। प्लांट्स में भी क्या होता है बेटा, एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। अभी आ ही रहा है, देखते हैं हम उसे। एग इज द फीमेल गैमेट, एग फीमेल गैमेट है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, जब ये दो, ठीक है, फ्यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन ध्यान रखना बेटा, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे और एक नया सेल बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। सिंपल सा है, समझने का कुछ ज्यादा था नहीं, ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब यहां पर हमें डिस्कस करना है बच्चों, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन फ्लावर आर लोकेटेड इन फ्लावर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें भी मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है, तो ये हम चेक करते हैं फ्लावर में कहां होता है। चलो भाई ध्यान देना बेटा, ये फ्लावर का, ठीक है, सेपल पार्ट है। ये जो ग्रीन कलर की लीफ होती है इसे हम सेपल पार्ट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये पेटल पार्ट होता है बेटा। पेटल पार्ट कौन सा है, पेटल पार्ट होता है ये कलरफुल पार्ट। जैसे ये पूरा रेड रेड दिख रहा है ना बेटा, रोज देखते हो ना, रोज रेड कलर का होता है, तो उसके जो पेटल्स, पत्तियां जो होती है ना रेड कलर की, उसे पेटल बोला हुआ है।
यहां पर एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ध्यान देना बेटा, ये जो येलो कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, क्या है बेटा, ये सारे हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसमें यहां पर आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरा, ये आपने पहले भी देख रखा होगा 8th क्लास में, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पूरा, जिसको मैंने ब्लू से दिखा दिया यहाँ पे, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये वाला पूरा अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पे 6 तरीके का दे रखा है, मतलब 6 मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पे आपको एक पूरा जो मैंने ब्लू कलर का दिखाया है, ये सारा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बेटा क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, जिसमें 2 चीजें होती हैं, एंथर और फिलामेंट। इसको मैं आगे नीचे भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टेमन बोलते हैं, और इसमें 2 चीजें होती है, एक होता है एंथर। एंथर होता है बेटा ऊपर का जो ब्रॉड पार्ट है, चौड़ा सा पार्ट है, और नीचे जो ये लाइन आ रही है बेटा, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, टेंशन मतलब, नीचे अभी और डिटेल में इसको समझा रखा है मैंने। उसके बाद आगे देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 3, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 2 चीजें हैं बेटा, एक है एंथर और दूसरा है फिलामेंट। ऊपर वाले पार्ट को एंथर बोल दिया, नीचे जो रोप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ब्लू से दिखाता हूं, ये सारा क्या है बेटा, ये फिलामेंट है। ऐसी अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं बेटा किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बेटा यहां पर ये जो ब्रॉड पार्ट है, इसे बोला जाता है स्टिग्मा। क्या बोला जाता है बेटा, इसे स्टिग्मा बोला जाता है। और यहां पर ये वाला जो पार्ट है, इसे बोला जाता है स्टाइल। ये जो नेक वाला पार्ट है, इसे बोला जाता है स्टाइल। ठीक है, मतलब ऊपर वाला पार्ट हम बोल सकते हैं फेस वाला पार्ट बेटा स्टिग्मा है, ये जो नेक वाला पार्ट है बेटा, ये क्या है, स्टाइल है। ठीक है, इनमें फेस नेक नहीं है, वैसे मैं आपको समझा रहा हूं। और नीचे जो ब्रॉड पार्ट है बेटा, ये सारा जो यहां पर, इसको अलग कलर से दिखाता हूं मैं, येलो से दिखाता हूं। तो यहां पर ये सारा जो येलो ब्रॉड पार्ट है बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो इस तरीके से इन पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पिस्टल का नाम देते हैं। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बेटा कौन है, स्टेमन है। स्टेमन 2 चीजों से मिलकर बना है, एंथर और फिलामेंट। और पिस्टल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा, ये किससे बना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इन 3 चीजों से मिलकर बना है। अब इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलो भाई, सबसे पहले सेपल। सेपल मैंने अभी आपको बताया था, ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो बेटा, ये जो हम बोल सकते हैं फ्लावर का बेस है, जिसपे ये पूरा फ्लावर जो है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है, बेस है इसका। तो हम बोलते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द आउटर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का। दे आर मोस्टली स्मॉल ग्रीन, ज्यादातर स्मॉल ग्रीन होता है, कुछ और कलर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ग्रीन हो। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बट मैक्सिमम ग्रीन ही मिलेगा आपको। They are primarily reproductive in function and protect unopened floral bud, and sepal collectively are referred as skylex. Means बेटा इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एक तरह से, ठीक है, बेस प्रोवाइड करना फ्लावर को, और फ्लावर को एक तरह से प्रोटेक्शन का काम भी देता है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा पेटल। पेटल क्या था बेटा, पेटल था जो कलरफुल पार्ट था, जैसे जो पिंक पार्ट, पूरा ये जितना भी रेडिश पार्ट, पिंक पार्ट दिखाई देता है ना आपको फ्लावर्स में, जो कलरफुल पार्ट दिखता है बेटा, वो क्या है हमारा, वो है अपना पेटल। तो देखो पेटल में क्या बोलेंगे, कहता है दे कंट्रीब्यूट द सेकंड वॉल इन अ फ्लावर, दे आर नॉर्मली लार्ज, ज्यादातर मैक्सिमम पार्ट इसी का ही होता है फ्लावर में, ओपन फ्रेगमेंटेड। इसमें से बेटा कुछ खुशबू भी आती है, आपने देखा होगा, स्मेल करते हैं। ठीक है, कभी गर्लफ्रेंड को रोज देते हो, स्मेल करती है ना वो, भाई नया है या नहीं पता चले, पुराना ले आया हो, किसी गर्लफ्रेंड को दिया हुआ है। ठीक है, ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और ब्राइट कलर का होता है ये। देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू अट्रैक्ट द एनिमल इंसेक्ट। इसका मेन काम होता है बेटा, इसके ऊपर आप देखते हो ना बेटा, फ्लावर्स के ऊपर इंसेक्ट आके बैठते हैं। ठीक है, तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो एक तरह से इसका काम क्या होता है बेटा, इंसेक्ट को, जो भी चीजें, हमें भी एक तरह से अट्रैक्ट करता है। जब आप रोज देखते हो बेटा, तो अट्रैक्ट होता है ना, उसकी तरफ जाते हो। ठीक है, सोचते हो यार तोड़ के मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दे आऊं, है ना, ऐसा होता है ना। तो दे आर कलेक्टिवली कोल्ड कोरोला, तो इसको हम कोरोला बोल देते हैं। और ध्यान रखना बेटा, सेपल का काम क्या था, सेपल एक बेस प्रोवाइड करता है, एक तरह से प्रोटेक्शन का काम देता है सेपल। ठीक है, पेटल क्या करता है बेटा, पेटल होता है कलरफुल पार्ट फ्लावर का, जो क्या करता है, जो क्या करेगा बेटा, चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है,
नेक्स्ट इसके बाद आता है बेटा स्टेमन। स्टेमन अभी आपने देखा, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो किससे बना होता है, फिलामेंट और एंथर से। अभी देखते हैं, इट इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। इसमें क्या होते हैं बेटा, पोलन ग्रेन्स। ये क्या होते हैं बेटा, सेक्स सेल होते हैं किसके, प्लांट्स के। जैसे बेटा ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग का सेक्स सेल क्या है, स्पर्म है। वैसे ही बेटा इनमें क्या होते हैं, इनमें जो सेक्स सेल है उसे हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स, दैट आर येलोइश इन कलर, जो येलो कलर का होता है। ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। तो बेटा जो स्टेमन है वो 2 पार्ट से बना हुआ है, ठीक है। एक है अपना फिलामेंट और एक होता है बेटा एंथर। फिलामेंट क्या होता है, नीचे वाला पार्ट आपको देखो यहाँ पे दिखा रखा है, इसको ब्रॉड करके, ऊपर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा था तो यहाँ पर देखो इसको दिखा रखा है मैंने। ये वाला पार्ट देख रहे हो बेटा, येलोइश पार्ट जितना भी है ये सारा अपना एंथर है। और ये ग्रीन कलर की जो टेल दिख रही है आपको, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ये फिलामेंट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इधर भी दिखा रखा है, इधर भी दिखा रखा है। तो ये पूरा येलोइश पोर्शन बेटा जितना भी है ये क्या है अपना, ये होता है एंथर। इसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। आपको दिख रहे होंगे बेटा यहाँ पर पोलन ग्रेन्स है। पोलन ग्रेन्स बेटा मैंने अभी बताया, दोबारा बता रहा हूं। जैसे मेल है बेटा, जैसे ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग में जो मेल होते हैं उनके सेक्स सेल जो होते हैं उसे हम बोलते हैं स्पर्म। ऐसे ही जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें जो सेक्स सेल वो कंटेन करते हैं उसे हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। बहुत सिंपल सी चीज है, ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ी हुई है आपने, ठीक है। नहीं भी पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा होगा सबको, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा, फ्लावर में मेन 2 ही पार्ट है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक फीमेल। बाकी पार्ट जो है उनका कोई यूज नहीं होता बेटा, फर्टिलाइजेशन में ध्यान रखना है। तो बेटा ध्यान रखना 2 चीजें हैं, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक है बेटा फिलामेंट जिसे हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ स्टेमन, ठीक है। यहां पर ये वाला जो पार्ट है बेटा इसे हम बोलते हैं स्टेमन। और ये एंथर वाला पार्ट है जिसे स्वोलन पार्ट होता है, ठीक है। एंथर जो होता है ये बड़ा सा पार्ट जो है पूरा, इसे हम बोलते हैं क्या, एंथर, ठीक है। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कार्पेल और पिस्टल, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो मैंने ऊपर भी आपको दिखाया था यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन था काफी इसमें मैंने इसको गंदा कर दिया है, बट फिर भी दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं। देखो बेटा ये जितना भी ग्रीन पोर्शन मैंने यहाँ पे बनाया है ये सारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। टेंशन मत, इसको नीचे दोबारा से दिखा रखा है, यहाँ पे ध्यान दो बेटा। ये है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पिस्टल, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा होता है, ठीक है। उसके बाद स्टाइल, ये नेक वाला पार्ट, और नीचे वाला पार्ट बेटा ये पूरा क्या है, ये ओवरी है पूरा। जितना भी यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, जितना भी ये फूला हुआ, ठीक है, ब्रॉड पार्ट दिख रहा है ना बेटा, इसे हम ओवरी कहते हैं। तो 3 चीजें हैं बेटा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ठीक है। इसके बारे में आप देख लेते हैं। तो कहता है इट इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ फ्लावर, फ्लावर के सेंटर में होता है, अभी आपने देखा था ऊपर वाले स्ट्रक्चर में। इफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद आगे बात करते हैं स्टिग्मा का काम क्या है बेटा। स्टिग्मा वर्ड से पता चल रहा है, स्टिकी, स्टिकी वर्ड से बना है स्टिग्मा। तो कहता है इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ कार्पेल विच मे बी स्टिकी, रफ, ठीक है, हेरी टू कैच होल्ड पोलन। मतलब होता क्या बेटा, यहां से जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना वो पोलन ग्रेन, मैं ऊपर दिखा देता हूं आपको। यहां से अगर आप चेक करोगे तो इसमें आपका जितना भी पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा रब करके मैं दिखाता हूं आपको, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। ध्यान दो बेटा, ये वाला पार्ट अपना है, ये यहाँ पर पोलन ग्रेन्स होते हैं, अलग कलर से दिखाता हूँ, ये पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। इसके ऊपर सरफेस पे पोलन ग्रेन्स रहते हैं। ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ट्रांसफर होते हैं जिससे इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे बेटा ह्यूमन बींग में मेल फीमेल, मेल स्पर्म छोड़ता है, फीमेल एग छोड़ती है, दोनों मिलते हैं, वही चीज यहाँ पर है बेटा। यहाँ पर क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये ट्रांसफर हो जाते हैं इस पे। तो ये जो अपर पार्ट है ना बेटा, ये पूरा पार्ट ये स्टिकी होता है। स्टिकी क्यों होता है, ताकि ये जो पोलन ग्रेन्स है जब ये इसके ऊपर आके गिरे तो ये चिपक जाए, ये गिर ना जाए नीचे। इस वजह से ये कैसा होता है बेटा, स्टिकी होता है, ठीक है। हेरी लाइक होता है ताकि चीज मतलब उसको कलेक्ट कर सके।
पोलन ग्रेन्स को। तो एक बार दोबारा देख लो, कह रहा इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द कार्पेल विच मे बी स्टिकी, रफ, हेरी टू कैच होल्ड पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स को होल्ड करता है। स्टाइल क्या होता है, इट इज द मिडल इलोंगेटेड पार्ट ऑफ कार्पेल। ओवरी क्या, इट इज द स्वलन बॉटम पार्ट ऑफ कार्पेल। ठीक है, तो नीचे वाला जो पार्ट होता है बेटा, बॉटम वाला पार्ट है जो, ठीक है, ब्रॉड है, उसे हम बोलते हैं। ओवरी कंटेन ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल्स हैव एग सेल। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये जितना भी पोर्शन था ये सारा ओवरी है। इसके अंदर ये क्या है बेटा, यहाँ पे एग होता है जिसे हम ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको पूरा डबल फर्टिलाइजेशन समझाऊंगा काफी डिटेल में। ठीक है, अभी नहीं समझ आता ओव्यूल ओवरी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इस पूरे स्ट्रक्चर को हमें डिस्कस करना है अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर नहीं समझ आता कोई दिक्कत नहीं है, आ गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जो है, ठीक है, उसको समझने के लिए पहले पॉलिनेशन समझना पड़ेगा बेटा। अभी जो मैंने समझाया ना, पोलन ग्रेन मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जाते हैं। ठीक है, मुझे दिखाना पड़ रहा है। ठीक है बेटा, देखो ये जो प्रोसेस हुई है ना, देखो यहां से पोलन ग्रेन्स उठे और ये इधर जाके चले गए। ठीक है, यहां से उठ के ये इधर आ गए, इसी प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। मींस पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। ध्यान रखना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पोलन ग्रेन जो ट्रांसफर होते हैं कहां पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, इसी को बोला जाता है पॉलिनेशन। सिंपल है बेटा, सिंपल सी बात है यार, वर्ड से पहचानो ना, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मींस पोलन ग्रेन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, कहां से, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। स्टेमन से ट्रांसफर हुए बेटा कहां पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे पिस्टल बोलते हैं। तो कहां से एंट्री लेते हैं बेटा, स्टिग्मा से। स्टिग्मा से फिर ये नीचे होते होते यहाँ पे जाके एग को फ्यूज कर देते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में हमें समझना है। अभी बस पॉलिनेशन का मतलब ध्यान रख लो, पॉलिनेशन क्या है। तो हम बोलते हैं पॉलिनेशन मीन्स जो भी मैंने बताया, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। देखो, इट इज द ट्रांसफर एंड डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर से। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था ना बेटा, फूला हुआ पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट जो था हमारा, ठीक है, इस तरीके से ये एंथर था। ठीक है, ये फिलामेंट था, ये एंथर था। ठीक है, यहां पर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं ब्लू कलर के, ये मतलब होते येलो के, यहाँ पे मैंने ब्लू दिखा दिया आपको। टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। ठीक है, मतलब स्टिग्मा में चले जाते हैं कार्पेल। कार्पेल मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड बाय मेनी एजेंट। अब तुम बोलोगे कि सर ये जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुए, ये ट्रांसफर कैसे होते हैं, अपने आप हो जाते हैं क्या? नहीं बेटा, देखो देखो क्या होता है बेटा, फूलों पे आपको पता है फ्लावर्स पे इंसेक्ट बैठते हैं। तो जब वो इंसेक्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, एंथर पे बैठेंगे, तो उनके पैरों पे चिपक जाता है ये पोलन ग्रेन्स। ठीक है, फिर अब वही जाकर इंसेक्ट कहां बैठ जाते हैं बेटा, इंसेक्ट जाकर बैठ जाते हैं किस पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा पे जाके बैठ जाएंगे। तो वो स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी होता है। तो वो उनके पैरों से, ठीक है, पोलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट कर लेता है, चिपका लेता है अपने में। फेविकोल का जोड़ा टूटेगा नहीं, होता ना, वही तरीका बेटा यहां पर भी है। बर्ड्स मैन, ठीक है, हम खुद भी कर सकते हैं, विंड्स के थ्रू भी ये क्या हो सकता है, हवा चलती है तो पोलन ग्रेन्स उड़ के स्टिग्मा में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। अब बेटा जो पॉलिनेशन है ये दो तरीके का है, एक है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन और एक है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन भी बच्चों दो तरीके से होता है, एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस। अब क्या सेल्फ है क्या क्रॉस है? सेल्फ मतलब एक ही प्लांट में होना और क्रॉस मतलब दूसरे प्लांट में होना। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तब समझ आएगा बेटा। एक ये सिंगल फ्लावर है, आपको दिख रहा है, आप बोलोगे हाँ सर सिंगल दिख ही रहा है। अब ध्यान देना बेटा, देखो, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है बेटा, कुछ आप फ्लावर देखोगे जो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। कुछ फ्लावर कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल कहने का मतलब है, बाइसेक्सुअल में क्या है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसमें दोनों प्रेजेंट होंगे। जैसे आप यहां देख सकते हो, इसमें ये वाला पार्ट बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये तो आपको पता ही है ये कैसा है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये जो पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, ये जो 1 लिखा हुआ है ये पोलन ग्रेन्स है। ये पोलन ग्रेन्स बेटा ट्रांसफर हो गए अपने ही प्लांट में ट्रांसफर हुए, तो बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। आई होप आपको बात समझ आई होगी। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है बेटा, एक फ्लावर है, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। ठीक है, अपने अपने फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जो हैं, अपने ही फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में चले जाना,
इसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस क्या होगा बेटा? क्रॉस हम बोलते हैं दूसरे में जाए, जैसे आप यहां देखो, ये एक फ्लावर है बेटा, ये फर्स्ट है एंड ये सेकंड है, ठीक है। तो यहां पर ये जो पोलन ग्रेन्स है बेटा, ठीक है, ये फर्स्ट से सेकंड में चले जाएं या सेकंड से फर्स्ट में आ जाएं, तो इसे बोला जाता है क्रॉस। क्रॉस में क्या होगा बेटा? क्रॉस वर्ड से पता चल रहा है, अलग अलग होने चाहिए। सेल्फ में क्या होना चाहिए? एक ही होगा, ठीक है, लेकिन कंडीशन ये, यहां पर बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे तब भी चलेगा, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब हो सकता है बेटा, यहां पर तो जैसे बाइसेक्सुअल दिखा रखा है, हो सकता है यूनिसेक्सुअल भी हो। जिस यूनिसेक्सुअल वो होता है जिसके पास या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। अभी ध्यान देना, इट इज द ट्रांसफर, क्या कह रहा है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट स्टिग्मा टू अनदर फ्लावर, ठीक है। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, उसी हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, आप देख सकते हो। ये इंसेक्ट पहले यहां बैठा था, ठीक है, इस सरफेस पे बैठा, इसके पैरों पे क्या हुआ? पोलन ग्रेन्स लग गए और जाकर ये इधर बैठ जाएगा। देखो, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को यहां पर बड़ा करके दिखा रखा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा, उसमें हम पूरा प्रोसेस समझेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सिंगेमी क्या है, इन सभी चीजों को आराम से डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इसको रिवाइज कर लेना और बेटा एनसीईआरटी जरूर पढ़ा करो। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे मार्क्स नहीं आने वाले, इसलिए प्लीज मेरे नोट्स को देखो, वीडियो को 2-2 बार देखा करो। अगर आपके देखो फर्स्ट टाइम में क्या होता है, इतना क्लियर नहीं होता, जब सेकंड टाइम वीडियो देखते हो तो आपको जो चीजें रह जाती हैं वो दोबारा समझ आती है। आप ये करके देखना, ठीक है। आप बोलोगे सर ऐसे ही बोल रहे हैं, बेटा करके देखना। एक बार वीडियो देखो, दूसरी बार जब वीडियो देखो तो नोट्स बनाया करो साथ साथ में। ये नोट्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे बेटा, हर एक चीज इसमें मेंशन है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, लेकिन बच्चे कुछ हैं जो सुनते नहीं है, ठीक है। बार बार बोलूंगा तो उनको समझ आएगा, ठीक है। और वीडियो लाइक कर देना बच्चों, और बताना मुझे पॉलिनेशन आपको क्लियर हो गया है नहीं कमेंट सेक्शन में। और बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो यार, ठीक है। जो चैनल है वो ऐसे स्टूडेंट के लिए स्पेशली बनाया गया है जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको इसको इतना फैला देना है, ठीक है। तो हमारा चैनल जो है वो देश के कोने कोने तक पहुंच जाए, और जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, वो, ठीक है, इसको देखें और अच्छा स्कोर करें, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।